Yeah, hi everyone. Class 9 today. This is the first video for your class. आज क्लास 9 का हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अब 9th के भी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो 9th के लिए मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है 9th क्लास में। तो टुडे टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में जो मेन चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, एक तो पढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन तो आता है लेकिन इसका मीनिंग समझ नहीं आता, इसलिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते। इसमें होता क्या है, सपोज हमें कुछ डेटा दिया होगा। क्या डेटा मीन्स? डेटा मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। सपोज उसने कहा कि इंफॉर्मेशन में कि ब्लड ग्रुप है बच्चों का, और उसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप के बच्चे हैं। ठीक, तो अब इसमें हमें ए ग्रुप के बच्चे सपोज 9 दे रखे हैं, बी ग्रुप के हमें 10 दे रखे हैं, और ए बी ग्रुप के हमें 6 दे रखे हैं, और ओ ग्रुप के हमें 12 दे रखे हैं। तो कहा कि ऐसे मीन्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखो। तो ये आपको रॉ डेटा दे रखा होगा, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए बी, ऐसे करके ग्रुप लिखे होंगे लगातार। तो हमने क्या करा, पहले इसमें ए वाले को सिलेक्ट करा कि ए कितनी बार है। तो ए ऐसे करके हमारे 9 बार सपोज ए मिलता है इस रॉ डेटा में, बी हमें 10 बार मिलता है। तो जो ये निकला इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंट होने वाला इवेंट, ए कितनी बार आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी 9 बार मीन्स 9 बार इसमें ए ग्रुप था, ब्लड ग्रुप ए था, बी ब्लड ग्रुप 10 बार था, तो इसको तो फ्रीक्वेंसी बोला। लेकिन इसका टैली मार्क के साथ जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं इसको हम, पिक्टोग्राफ, जिसमें हम ग्राफ का यूज करें, मीन्स जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, ये सब पिक्चर फॉर्म में, मतलब हम किसी डेटा को फॉर्म कर। पर ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसमें फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, और इसको हम टैली मार्क के फॉर्म में कैसे बताते हैं। 9 को कैसे बनाना चाहिए, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, इट मीन्स 9 हो गया। क्यों? क्योंकि 5 ये 6 7 8 9, तो हमने 9 को ये पूरी लाइन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के पहली लाइन ओके बन गई, मतलब जिसमें हमें टैली मार्क भी बताना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी भी बताना पड़ता है, और कौन से डेटा की इंफॉर्मेशन है। अब बी में चले, बी में कितना है 10, तो 10 यहाँ पे टैली मार्क बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 6 1 2 3 4 5 और 1, फिर 12 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस टॉपिक से, कि ये टॉपिक का मीनिंग क्या है, कैसे रॉ डेटा दिया होगा उसको आपने मीनिंगफुल सेंस में रखना है। इस चीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पर हमारा जो मेन टारगेट है, एक तो ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब जो बन जाता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देते हैं। एक टैली मार्क के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगा आपको। कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता कि सर ये इस जो हमने ऐसे 5th नंबर का लगाया, सर ये भी काउंट करना है, ये कट का मतलब क्या है, ये 5th नंबर है, देखो 1 2 3 4, तो 5 ऐसे काउंट करना है, फिर 5 हो गए, फिर 6 7 8 9, तो 9 नंबर है। तो जिन बच्चों को टैली मार्क के ये मीनिंग नहीं पता कि भाई ये कट वाले को 5th करें, तो वो याद रखें क्योंकि ये कट नहीं है, ये 5th नंबर है। तो ये 4 ऐसे में होता है खड़े में वर्टिकल, और ये 5th वाला टेंजेंशियल पोजीशन में होता है, तो ये 5 नंबर का काउंट होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट माय टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिक्स। दूसरा टॉपिक जो बनता है वो बनता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। दोनों में पिक्टोग्राफ है, दोनों पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या बनता है, इसमें रेंज नहीं होती डेटा की। इसमें एक पर्टिकुलर डेटा होगा, उस पर हमें ग्राफ बनाना है। इसमें रेंज होती है, मींस कहाँ से कहाँ तक। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ बच्चे हैं क्लास में,
हमें उनके एज से रिलेटेड क्वेश्चन करा। इससे एज से हमने कहा कि 10 साल वाले बच्चे कितने, तो आंसर आया कि सर 7 है। 11 साल वाले बच्चे कितने, आंसर आया कि सर 8 है। 12 साल वाले कितने, आंसर आया कि 5 है। 13 साल वाले कितने, आंसर आया कि 6 है। तो इससे हम बार ग्राफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एज का पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ बार ग्राफ में क्या करेंगे, एक तरफ तो लेंगे एज और एक तरफ लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे आपने पहली एज क्या ली, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं, 7। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 10 तक ले रखा, क्योंकि जितना हमारा मैक्सिमम होगा 8 तक, वहां तक हमने दिया। तो ये हमारा ग्राफ फॉर्मेशन। 11 ईयर वाले कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 पे हमारा पहला ग्राफ बनना चाहिए ना। तो 7 सपोज हमारा ये वाला ग्राफ 7 पे है। अब दूसरा वाला 8 पे, 8 थोड़ा सा ऊपर, तो इससे ऊपर हमने दूसरा ग्राफ बनाया और उसको लिख दिया क्या, 11 ईयर वाला, 11 ईयर्स। तो इसमें क्या हुआ, सेपरेट बन रहे ग्राफ्स, जो बार्स हैं वो सेपरेट है, इसीलिए इसका नाम बार ग्राफ है। क्योंकि इसमें एक यूनिक वैल्यू होगी, एक यूनिक आंसर होगा एक चीज का। अब आते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में एज से रिलेटेड लेते हैं, एज है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 0 से 5 साल तक के बच्चे 10 हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, एज हमें दे रखा 0 से 5 ईयर तक। इट मीन्स इसमें 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3, 5 साल मीन्स 5 को छोड़कर 4 तक। फिर नेक्स्ट में लिया 5 से 10 साल तक के बच्चे, ईयर्स हैं, ठीक है, ईयर्स के बच्चे 15 है। फिर 10 साल से 15 साल तक के बच्चे 12 है, और 15 साल से 20 साल तक के बच्चे 16 है सपोज। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक रेंज दे रहा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, लिमिट दे रहा है यहां से यहां तक। तो इसमें 15 काउंट नहीं होता, 15 नेक्स्ट में चला जाता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है। तो अब यहां से 0 से 4 वाले 10, फिर 5 से 10 वाले 15 है, 10 से 15 वाले 12। तो इसका हिस्टोग्राम कैसे बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तरफ तो लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे बार ग्राफ में हमने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरफ ले रहा हूं एज। एज क्या है, जैसे 0 है तो 0 से 5, फिर यहाँ 10, फिर 15, फिर हमने 20 तक लिया है ना, और मैक्सिमम हमारा 16 है। तो यहाँ भी हमने चलो 5, 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब क्वेश्चन ने उठा कि हमें 0 से 5 बोला कि 0 से 5 कितने बच्चे हैं, 10। तो हम 10 तक आए और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस हिस्टोग्राम को। अब 5 से 10 जैसे आप लोगे तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, सर 5 की लाइन से तो आपने अभी ये वाला लिया, तो अब इसको कैसे लेंगे, 5 से 10 में कैसे लेंगे, 5 और 10 15 है, तो 10 से ऊपर लाएंगे ग्राफ को 15 तक, 16 और 14 के बीच में, और यहां से डाउन। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। हिस्टोग्राम क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट, मतलब एक लाइन उनकी कॉमन आ जाएगी। कौन सी लाइन, ये सेंटर वाली 5 वाली लाइन कॉमन होगी। अब 10 से 15 कितने बच्चे हैं, 12। तो अब 10 से 15 को 15 पे ऊपर, 15 से ऊपर लाए और 12 को देखा और 12 से बिल्कुल सीधा कर दिया ग्राफ को। तो ये 10 से 15 ये वाला। तो हिस्टोग्राम में क्या है, 2 बार्स आपस में एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, अलग अलग गैप होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में जो ग्राफ्स होते हैं, बार्स होते हैं, वो आपस में एडजेसेंट, वन साइड इज कॉमन, मीन्स जैसे आप 5 की कॉमन है या 10 की, नेक्स्ट वाले में 15 कॉमन आ जाएगा, और इसमें डिफरेंट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन 9th क्लास में बहुत सारे हैं और वो आते हैं, हिस्टोग्राम बनाओ और बार ग्राफ बनाओ। तो आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इसमें। नाउ स्टूडेंट, माय टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिक्स। दूसरा टॉपिक जो बनता है वो बनता है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम।
तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। दोनों में पिक्टोग्राफ है, दोनों पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या बनता है, इसमें रेंज नहीं होती डेटा की। इसमें एक पर्टिकुलर डेटा होगा, उस पर हमें ग्राफ बनाना है। इसमें रेंज होती है, मींस कहाँ से कहाँ तक। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ बच्चे हैं क्लास में, हमें उनके एज से रिलेटेड क्वेश्चन करा। इससे एज से हमने कहा कि 10 साल वाले बच्चे कितने हैं, तो आंसर आया कि सर 7 है। 11 साल वाले बच्चे कितने हैं, आंसर आया कि सर 8 है। 12 साल वाले कितने हैं, आंसर आया कि 5 है। 13 साल वाले कितने हैं, आंसर आया कि 6 है। तो इससे हम बार ग्राफ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एज का पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ बार ग्राफ में क्या करेंगे, एक तरफ तो लेंगे एज और एक तरफ लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे आपने पहली एज क्या ली, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स वाले कितने बच्चे हैं, 7। तो यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 10 तक ले रखा, कि जितना हमारा मैक्सिमम होगा 8 तक, वहां तक हमने दिया। तो ये हमारा ग्राफ फॉर्मेशन। 11 ईयर वाले कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 पे हमारा पहला ग्राफ बनना चाहिए ना। तो 7 सपोज हमारा ये वाला ग्राफ 7 पे है। अब दूसरा वाला 8 पे, 8 थोड़ा सा ऊपर, तो इससे ऊपर हमने दूसरा ग्राफ बनाया और उसको लिख दिया क्या, 11 ईयर वाला, 11 ईयर्स। तो इसमें क्या हुआ, सेपरेट बन रहे हैं ग्राफ्स, जो बार्स हैं वो सेपरेट है, इसीलिए इसका नाम बार ग्राफ है। क्योंकि इसमें एक यूनिक वैल्यू होगी, एक यूनिक आंसर होगा एक चीज का। अब आते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में एज से रिलेटेड लेते हैं, एज है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 0 से 5 साल तक के बच्चे 10 हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, एज हमें दे रखा 0 से 5 ईयर तक। इट मीन्स इसमें 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3, 5 साल मीन्स 5 को छोड़कर 4 तक। फिर नेक्स्ट में लिया 5 से 10 साल तक के बच्चे, ईयर्स हैं, ठीक है, ईयर्स के बच्चे 15 है। फिर 10 साल से 15 साल तक के बच्चे 12 है, और 15 साल से 20 साल तक के बच्चे 16 है सपोज। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक रेंज दे रहा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, लिमिट दे रहा है यहां से यहां तक। तो इसमें 15 काउंट नहीं, तो 15 नेक्स्ट में चला जाता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है। तो अब यहां से 0 से 4 वाले 10, फिर 5 से 10 वाले 15 है, 10 से 15 वाले 12। तो इसका हिस्टोग्राम कैसे बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तरफ तो लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे बार ग्राफ में हमने लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरफ ले रहा एज। एज क्या है, जैसे 0 है तो 0 से 5, फिर यहाँ 10, फिर 15, फिर हमने 20 तक लिया है ना, और मैक्सिमम हमारा 16 है। तो यहाँ भी हमने चलो 5, 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब क्वेश्चन में उठा कि हमें 0 से 5 बोला कि 0 से 5 कितने बच्चे हैं, 10। तो हम 10 तक आए और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस हिस्टोग्राम को। अब 5 से 10 जैसे ही आप लोगे तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, सर 5 की लाइन से तो आपने अभी ये वाला लिया, तो अब इसको कैसे लेंगे, 5 से 10 में कैसे लेंगे, 5 और 10 15 है, तो 10 से ऊपर लाएंगे ग्राफ को 15 तक, 16 और 14 के बीच में, और यहां से डाउन। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। हिस्टोग्राम क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट, मतलब एक लाइन उनकी कॉमन आ जाएगी। कौन सी लाइन, ये सेंटर वाली 5 वाली लाइन कॉमन होगी। अब 10 से 15 कितने बच्चे हैं, 12। तो अब 10 से 15 को 15 पे ऊपर, 15 से ऊपर लाए और 12 को देखा और 12 से बिल्कुल सीधा कर दिया ग्राफ को। तो ये 10 से 15 ये वाला। तो हिस्टोग्राम में क्या है, 2 बार्स आपस में एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, अलग अलग गैप होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में जो ग्राफ्स होते हैं, बार्स होते हैं, वो आपस में एडजेसेंट, वन
साइड इज कॉमन, मीन्स जैसे आप 5 की कॉमन है या 10 की, नेक्स्ट वाले में 15 कॉमन आ जाएगा और इसमें डिफरेंट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन 9th क्लास में बहुत सारे हैं और वो आते हैं, हिस्टोग्राम बनाओ और बार ग्राफ बनाओ। तो आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है इसमें।